प्रिंसेस कट 3 पीस पार्ट्स ब्लाउज कटिंग के लिए जो हमारा मेजरमेंट है वो है, सीना है 30, कमर है 28, बाजू की लेंथ है 4 और बाजू के बॉटम से 9.5, गला है आगे का 6 और बैक साइड का 8.5। 13 इंच लेंथ तैयार करेंगे, उसके लिए हम लेंगे 13 प्लस हाफ इंच। लेंथ हो गई है 13 प्लस हाफ इंच। ये हम लेंथ है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे शोल्डर की ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लेंगे सिर्फ 5 इंच, क्योंकि साइज़ देखिए आप कितना छोटा साइज है हमारा। यहाँ पे चेस्ट है हमारा 30 और वेस्ट है 28। यहाँ पे सिर्फ 2 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे और जो बिग साइड का नेक है वो है 8.5 इंच। ये हो गया 8.5। ड्रॉ करेंगे और नीचे से ऊपर से जैसे 2 इंच लिया है तो नीचे से हम इसको ले लेंगे 2.5 इंच बस। और इसके इस मेजरमेंट के अंदर अंदर हमें इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेना है। ये नीचे का नेक हो गया। बहुत छोटे साइज का ब्लाउज है, इसलिए आपको इसके ध्यान से समझना है और फिर कटिंग करना है। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे, देखिए चेस्ट है हमारा 30 ना, 2 इंच प्लस करेंगे। ये है बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट में क्या करते हैं, 2 इंच प्लस करते हैं। जो भी चेस्ट होगा ना, तो चेस्ट है 30 प्लस 2 करा 32 हो गया। बॉडी मेजरमेंट में हमेशा +2 किया जाता है। और ब्लाउज के मेजरमेंट से कटिंग करते हैं तो कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया 8 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच और राउंड शेप लगा देंगे। यहाँ पे इस साइज में हम 1 इंच का ड्रॉ करके और इस तरह से हम बैक साइड के लिए राउंड शेप लगा देंगे। हो गया है। अब मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये फिटिंग पॉइंट है, ये मार्जिन का पॉइंट हो गया है। अब हम कमर में चलते हैं। कमर में यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाएंगे। ये मैंने नीचे की जो आप देख रहे हो लेंथ से एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये कमर है 28, कमर का 4th पार्ट हो गया 7 इंच और 1.25 इंच की डाट लगाएंगे। इसमें हम जितनी भी आपको डाट लगानी है, 1/2 इंच की, 1.25 इंच की या फिर 1 इंच की, वो आप प्लस कर लीजिए। तो डाट का हमने ले लिया है 1.25 इंच और मार्जिन का हम रखेंगे 2 इंच। तो ये यहाँ से आप फिर मेजरमेंट देखिए, ये हो गया है यहाँ से 7.25 इंच। ठीक है, इसके बाद में 2 इंच का मार्जिन हो गया 9.10 इंच। ये हो गया यहाँ पे 9.10 इंच का। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच का मार्जिन। मार्जिन पॉइंट को डायरेक्टली मार्जिन में मिला देंगे, फिटिंग पॉइंट को डायरेक्टली फिटिंग में मिला देंगे। अब यहाँ पे डाट होगी बैक साइड की, वो आप इसका जो हाफ सेंटर पे भी डाट लगा सकते हो। मैं चेस्ट के 10वें भाग में लगा रही हूँ तो ये 3 इंच पे हो जाता है। 3.25 इंच 3 इंच पे ये डाट होगी हमारी। डाट की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच की और बैक साइड पार्ट्स को कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने बैक साइड पार्ट्स को कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिटिंग पॉइंट का कट लगाएंगे। यहाँ पे हम नीचे की जो फोल्डिंग है वहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे की जो 2 डाट्स लगाएंगे बैक साइड की, वहाँ पे कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बराबर बराबर में फोल्डिंग करनी है, बराबर में टक्स लगानी है। जैसे कैसे होता है, देखिए 2 हो गया ना टक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इस तरफ भी हमारा 1.25 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है, वैसे भी इस तरफ भी यहाँ फिटिंग पॉइंट तक ये 2.25 इंच का यहाँ पे टक्स लगेगा। ठीक है ना, ये इस यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये हमारा बैक साइड कंप्लीट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको बताते हैं। 3 पीस प्रिंसेस कट कटिंग। इसी तरह से मैंने फोल्डिंग करके इसको डबल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये डबल में मैंने इसको फोल्ड किया, सिंगल और ये डबल। इस तरह से आप देख सकते हो डबल है। इस पे हम बैक साइड पार्ट्स रख करके बराबर में एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बैक साइड पार्ट से हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिएगा, पहले तो ये आपको बता दूं। बैक साइड पार्ट से आगे का जो पार्ट्स हम कटिंग करेंगे, सबसे पहले वो 1.25 इंच उसकी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिएगी। क्यों चाहिएगी, प्रिंसेस कट के जो 3 पीस पार्ट्स होंगे ना, उनको स्टिचिंग करने के लिए हमें चाहिएगी। तो ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ये शोल्डर पॉइंट्स, ये हमारे आर्म होल पॉइंट्स और ये इसकी हो गई है बराबर में है, ये इसकी हो गई है लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से इसको 1.25 इंच हमें लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट लगाया और इसको हम स्केल की सहायता से एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं।
ये हो गया हमारी 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ से इसकी लेंथ है यहाँ तक, ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट्स है इसकी लेंथ है यहाँ तक, आप देख सकते हैं यहाँ तक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो शेप होगा सबसे पहले उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने आगे का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और ये होगा हमारा फिटिंग पॉइंट। अब देखिए क्या है, प्रिंसेस कट 3 पीस पार्ट्स की हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले नेक की चौड़ाई 2 इंच, उसके बाद नेक की जो लेंथ वो है 6 इंच, ये होगी 6 इंच। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ गए, थोड़ा सा आप यहाँ नीचे की साइड में जो हो हल्का सा, जैसे यहाँ से 2 इंच है तो यहाँ से 2.5 इंच हो सकता है। अब यहाँ से हम देखें 2.5 इंच है पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको टक्स बताते हैं इस साइज़ के अकॉर्डिंग। हमारी जो लास्ट टक्स होती है उसकी जो पॉइंट होती है टक्स की वो होती है 8.5 इंच पे। तो ये हो गया हमारा 8.5 इंच पे, इस पे टक्स की पॉइंट एक आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का थर्ड भाग। चेस्ट है हमारा 32 का थर्ड भाग हो गया है 11.25 इंच। कितना हुआ? 11.25 इंच। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे, और इसमें हम लेंगे सिम का एक्स्ट्रा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सिम का एक्स्ट्रा नीचे लिया हुआ है। ये वाला जो है ना 1.25 इंच किसके लिए लिया था? इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए। तो ऊपर वाले पार्ट्स में जो चाहिए होगा हमें वो मैं यहाँ पे पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये सिम का इतना एक्स्ट्रा लेकर के फिर हमें ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट के 10वें भाग पे एक पॉइंट्स लगाएंगे। चेस्ट का 10वां भाग है 3.25 इंच। ठीक है, और ये हमारी टक्स पॉइंट हो गया है, और ये हमारा आर्मोल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। कुछ हो गया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कितना लेना है, जो टक्स लगाएंगे वो लगाएंगे हम सिर्फ 1 इंच का, 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ। ये हो गया 1 इंच का, और इस पॉइंट्स को हमें इसमें जो हमारा ये टक्स पॉइंट है इसमें हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ये हो गया है। अब जो ये 1 इंच यहाँ पे आपने ऐड किया है इसको आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इसमें मैं 1 इंच यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कर देती हूँ। ये हो गया है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। अब इस पॉइंट्स को हम इस मार्जिन पॉइंट्स में मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे ऊपर का पार्ट्स है, ये हमारे नीचे का पार्ट्स है। इसमें जो सिम में जाएगा 1/2 इंच दोनों साइड से, तो इसको भी आपको 1/2 इंच और आगे बढ़ाना होगा। किस लिए? स्टिचिंग के लिए, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको कपड़े पे कटिंग किया है। तो ये एक्स्ट्रा हमने किस लिए एक्स्ट्रा किया है? सिम के लिए। इसको आप नीचे वाले पॉइंट्स में मिला सकते हैं। इस तरह से हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और जो हमारी नीचे की कमर है उसकी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कमर है 28, 7 और 1/4 इंच सिम के लिए 7.25 इंच कमर का फिटिंग पॉइंट, और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। ये हमारी कमर का ओरिजिनल पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये है क्रॉस पट्टी यानी पार्ट नीचे का। ठीक है, और ये है हमारा ऊपर का। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। नेक लाइन, फिर ये वाली आर्मोल लाइन, फिर ये वाली मार्जिन लाइन। तो हमने अपनी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम जो वेस्टेज है उसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये पार्ट्स हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो इस तरह से डिवाइड कर लिया, और ये जो नीचे का वेस्टेज पार्ट्स है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा टक्स का पार्ट्स हो गया है। अब आप इसको इसमें स्टिचिंग लेंगे, और नेकलाइन की हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर के दोनों पार्ट्स हैं, और
ये आपकी नीचे की क्रॉस पट्टी है। जैसे ही आप इसको इस तरह से इसमें स्टिच लेंगे, ये पार्ट्स आपको यहाँ से जॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल बराबर में है। इस तरह से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही है। 3 पीस पार्ट्स हो गई हैं। प्रिंसेस कट, ब्लाउज कटिंग, ये फ्रंट पार्ट हो गया है और बैक साइड कटिंग कर ले। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग करने के बाद कैसे चेक करना होता है, देखिए ये हमारे जैसे शोल्डर होते हैं और ये हमारी स्टिचिंग हो गई। शोल्डर की स्टिचिंग होने के बाद में ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ये ऐसे ओपन है। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रखा और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बराबर में। ये जो फिटिंग का पॉइंट होता है ना इसका, ये वाला देखिए, ये जो हमारी बाजू का फिटिंग है 2 इंच का, इस तरह से बिल्कुल बराबर में मिल रहा है ये। तो ये बिल्कुल बराबर में ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि आपकी फिटिंग दोनों की डायरेक्टली हो। तो इस तरह से आप बाजू को देख ले, जांच लें कि आपकी बाजू जो आपने कटिंग किया है वो सही है या नहीं है। इसको आप यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल अपने जो हम हमारे शोल्डर कटिंग किए हुए वहाँ से बिल्कुल बराबर या कुछ एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा आपकी इस तरह से गोलाई में तो आपकी बाजू छोटी पड़ जाएगी जब आप स्टिचिंग के बाद इसको अटैच करेंगे तब। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरह से आप मेजरमेंट आप ज़रूर चेक कर लें। तो ये हमारे पूरी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के बराबर में आप फैब्रिक पे जो ओरिजिनल फैब्रिक है इस पर इसकी कटिंग करें और फिर आप इसकी स्टिचिंग करें। थैंक यू।